नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं साची बात। सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। और आज इस वक्त मैं मौजूद हूं अपनी टीम के साथ नई दिल्ली स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी तरणताल में। और यहां पर स्विमिंग चैंपियनशिप हो रहा है। मैं बता दूं कि 80th साउथ दिल्ली स्विमिंग मीट 2025 का ये आयोजन है। और यहाँ पर तमाम साउथ दिल्ली के जो स्विमर्स हैं, जो स्विमिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, वो बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं। और 5 कैटेगरी इन बच्चों की है। और साथ में यहाँ पर जो पार्टिसिपेंट में जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे, गोल्ड ब्राउन सिल्वर, उन्हें यहाँ पर पारितोषिक तो दिया ही जाएगा। वो 1000, 750 और 500 रुपये कर्मशः होगा। उसके साथ ही जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको टी शर्ट, सर्टिफिकेट्स और मेडल्स और शील्ड देकर के उनको सम्मानित किया जाएगा। और स्विमिंग के तमाम बड़े नाम यहाँ पर मौजूद हैं बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए। तो आइए सीधा इस कार्यक्रम के साथ आपको जोड़ूंगा। आइए चलते हैं। हमारे साथ मिस्टर देवू राणा है, जो कि स्विमिंग की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम है और आज के इस इवेंट्स के ऑर्गेनाइजर हैं। बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। हाँ जी, थैंक यू सर। आज का जो इवेंट्स है, इसको लेकर के दर्शकों को कुछ बताएं कि किस तरह का इवेंट है, कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्या सारी रूपरेखा है। ये 18 साउथ दिल्ली स्विमिंग मीट है जी। इसके अंदर तकरीबन 300 बच्चे पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। और हमारे इस सीजन का दिल्ली जैसे नॉर्थ में है, तो नॉर्थ में सर्दी स्टार्ट हो जाती है, तो अक्टूबर एंड चल रहा है। उसके हिसाब से बहुत अच्छा रिस्पांस है। और ये फर्स्ट टाइम है, मैक्सिमम जितने भी कंपटीशंस होते हैं वहाँ बच्चों को मोटिवेशन के लिए इवेंट्स वगैरह तो होते हैं, मेडल सर्टिफिकेट भी देते हैं। पर हम इसके अलावा बच्चों को किट दे रहे हैं, रिफ्रेशमेंट दे रहे हैं, टी शर्ट चाहिए बच्चों को, रिफ्रेशमेंट है, साथ में लंच दे रहे हैं। लंच फॉर सभी को है, जितने भी हमारे स्पेक्टेटर गैलरी के अंदर है, पेरेंट्स है, कोचेज है। कुछ कैश इसके अलावा हम कैश प्राइज दे रहे हैं। जो फर्स्ट आएगा उसको 1000, सेकंड को 750 और थर्ड को 500। और हम 66 इवेंट करवा रहे हैं टोटल मिला के, गर्ल्स एंड बॉयज़ के, जो ग्रुप 1 से लेकर ग्रुप 5 तक है जी। और ये हमारा प्रयास यही है कि हम मैक्सिमम बच्चों को मोटिवेट करें और कहते हैं अपनी स्विमिंग फील्ड में आगे से आगे बढ़ाएं। बच्चों की मोटिवेशन के लिए कुछ खास मेहमान भी यहाँ पर आए हुए हैं, कौन कौन है सर? सबसे पहले तो हमारे जो स्टार है दो, एक तो है कुशाग्रा रावत, अभी उसको हम ऑनर करेंगे। एक भव्य आज ही फ्लाइट लेके बाहर चले गई है। तो उन बच्चों को अभी हमारे एशियन गेम्स में हुए थे इधर हैदराबाद, उसके अहमदाबाद के अंदर, उसमें दोनों मेडलिस्ट है, तो इनको स्पेशल ऑनर करने हैं। इसके अलावा भानु सचदेव अर्जनावाड़ी, एसआर साहू एशियन प्लेयर, राजकुमार जी हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट SFI, संजय बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्विमिंग पूल, ये सारे हमारे गेस्ट हैं। इनका हम आभार व्यक्त करते हैं कि कहते हैं हमारी साउथ दिल्ली में आके बच्चों को प्रोत्साहन दे रहे हैं। तो स्पेशल चाइल्ड भी कुछ पार्टिसिपेट कर रहे हैं सर? ये गलती से आ गए हैं, वैसे हम नेक्स्ट टाइम में कहते हैं करेंगे। एक्चुअली हमने ऑनलाइन एंट्री की हुई थी, तो ऑनलाइन के अंदर पैरा नाम का हमने कोई वर्ड नहीं डाला था, लेकिन जिसको ये पता नहीं कि गलत फहमी से कैसे इनकी कोच के थ्रू हुई है या कैसे हुई है, तो कुछ बच्चों की एंट्री आ गई है। अब देखते हैं हम उनका क्या कर सकते हैं, जो भी बेस्ट होगा हम ट्राई करेंगे अपनी तरफ से। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, मेहरबानी। Requesting all the participants who are participating in 100 freestyle boys group 3 kindly report to the COC. Their parents and coaches kindly note that all the events are on a time-trial basis, so do your best. This is the start of 100 burpees. Try boys in 2, 3, 2.
All the participants who are participating in 50-meter breaststroke kindly report to the COC. Hello, my name is Adya. तो इस चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करके कैसा आपको लग रहा है? मुझे मज़ा आता है स्विमिंग में और कॉम्पिटिशन्स में मेरे को हमेशा न्यू मिलने को सीखता है कुछ। कितने समय से आप कर रहे हैं? अभी मेरे को 4 इयर्स या कुछ हो गए होंगे। तो अच्छा लगा है आपको? हाँ, क्या पोजीशन रही आपकी? अभी मैं श्योर नहीं हूँ सर, शायद सेकेंड या कुछ। थैंक यू। Boys group 3 final. हमारे साथ मिस्टर राजकुमार हैं जो कि स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट हैं। बहुत स्वागत है सर चैनल में। आज के इस इवेंट्स को लेकर के कुछ दर्शकों को बताएं सर। देखो, ये इवेंट थोड़ा सा लेट जरूर हुआ है, लेकिन फिर भी जितनी यहाँ एंट्री है 300 के करीब जो एंट्री आई है उसको देख के बड़ी खुशी हो रही है। और एक तरीके से नॉर्थ इंडिया में ये ऑफ सीजन हो जाता है। बिल्कुल, सर्दियाँ लेकिन- लगभग शुरू हो चुकी हैं। हाँ, लेकिन ये तालकोटरा का जो दिल्ली वालों को बेनिफिट है, जिसकी वजह से हम कभी भी कोई चैंपियनशिप करा सकते हैं। साउथ दिल्ली स्विमिंग एसोसिएशन, साउथ दिल्ली स्विमिंग एसोसिएशन 2002 से स्टेबल है अच्छा, और जब से ये कंटिन्यू अपना हर साल इवेंट कर रहे हैं। साउथ दिल्ली के नाम से इवेंट करते हैं, जी जी। जिसमें DS राणा, समीर राणा, इन लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। पहले इनके भाई थे, वो नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा है। और जैसे ही थोड़ा सा कोविड के बाद से थोड़ा सा डाउन आया, लेकिन अब नेक्स्ट ईयर से इस इवेंट को टाइम से कराएंगे और कम से कम उम्मीद है इसके अंदर 700-800 बच्चा आएगा। बहुत बढ़िया। तो ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। और जिसमें DS राणा जी को बहुत बहुत मुबारक और इसमें धन्यवाद देता हूँ कि ये सारा एफर्ट्स उन्हीं का ही है। थैंक यू सर। नमस्कार सर, बहुत स्वागत है चैनल में। सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन हमारे दर्शकों को दे दें। मेरा नाम ललित मोहन है। मैं लेक्चरर ऑफ फिजिकल एजुकेशन हूँ और दिल्ली में क्या देश भर में एक क्रीड़ा भारती नाम की संस्था चलती है जो खेलों को प्रमोट करने के लिए अपना काम करती है। दिल्ली का मैं महामंत्री के नाते उसका काम देखता हूँ। बहुत स्वागत है सर साची और- बात में। धन्यवाद जी। ऐसी जितनी भी प्रतियोगिताएं रहती हैं, हमारा जो क्रीड़ा भारती का काम है वो केवल मतलब स्पेसिफिक के एक स्पोर्ट्स में नहीं है, सभी हर खेलों को स्पोर्ट्स के लिए प्रोत्साहित करते हैं। स्पेशली जो दिव्यांग हैं, अच्छा। ये भाई हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का ऐसा सोचना है कि भाई इनके अंदर से वो भाव निकल जाए कि हम भी जनरल सबके जैसे हैं, मतलब जिसे कहते हैं इंक्लूसिव। तो इनको छोड़कर था, अब सब चीज़ इंक्लूसिव हो रही है। तो अभी इतना बड़ा जैसे वहाँ भी मीट हुआ, यहाँ भी मैं इसीलिए आया कि ये जो दिल्ली के होनहार बच्चे हैं जो स्विमिंग में अपना दमखम दिखा सकते हैं, खिलाड़ियों की जो पार्टिसिपेशन रहती है। पार्टिसिपेशन खिलाड़ी रहता है, उनके बारे में हमारा विशेष ध्यान रहता है। और स्पेशली हमारे यहाँ राकेश गोस्वामी जी हैं जो अखिल भारतीय दिव्यांग प्रमुख हैं, और संजय सूद हैं। ये 2 लोग मॉडर्न स्कूल ने हमें इसमें बहुत कोऑपरेट किया है। मॉडर्न स्कूल में हम दिव्यांगों का स्विमिंग का भी वो कराते हैं, ट्रेनिंग। स्पेशल क्लासेस चलती हैं। हाँ, स्पेशल क्लासेस होती है मॉडर्न स्कूल 12 नंबर रोड पर। वहाँ पे स्विमिंग की, बास्केटबॉल की और अपना क्रिकेट, ये 4-5 खेल वहाँ प्रमोट कर रहे हैं।
और ये बहुत बढ़िया अभी कंपटीशन चल रहा है। ये मतलब दिल्ली का नाम रोशन करेंगे एक दिन ये बच्चे, और न केवल दिल्ली का, देश का नाम रोशन करने के लिए आए हैं। और मैं इन सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि आप जिस प्रकार स्पोर्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं, मैं तो आपको भी बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ कि आप इस तरह का एक अच्छा सजग नागरिक के नाते आप काम कर रहे हैं, और एक अच्छे जैसे कहते हैं मीडिया कर्मी के नाते आपने बहुत बढ़िया एक काम किया है। ये ऐसे बच्चों को आप प्रमोट कर रहे हैं, इनको दिखा रहे हैं, इनकी चीज़ें, इनकी फैसिलिटीज़, इनको जो डिफ़िकल्टीज़ हैं वो सब आप समाज तक ले जा रहे हैं वीडियो के माध्यम से, चैनल के माध्यम से। और मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ देता हूँ। धन्यवाद सर। साची बात सर, जो पूरा जो डाटा भी जो है मेंटेन करता है और हर साल किताब भी निकालता है सुबह। अच्छा, ये तो बहुत बढ़िया बात है। अगर आपके पास डाटा ऐसा रहता है तो आप अवश्य हमको भी ऐसी कोई पुस्तक भेजें, जरूर, ताकि हम उसमें अपनी तरफ से भी कुछ डाटा भेजेंगे आपको, जरूर सर। ताकि क्योंकि खेलों में जो डाटा जाना चाहिए वो इंक्लूसिव होना चाहिए, सबका डाटा जाना चाहिए। बिल्कुल। और इंक्लूसिव तभी होगा, केवल स्टेडियम में जो लोग काम करते हैं या स्टेडियम में खेलते हैं उन्हीं का डाटा नहीं है। समाज के अंदर जो बेसिक रूट से जुड़े हुए लोग हैं, वो लोग भी जुड़े हुए हैं, वो भी खेल रहे हैं, वो भी आगे बढ़ रहे हैं। उनका जब डाटा वहां जाएगा तो पता चलता है कि देश में कितने लोग खेल रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। अभी तो हमको क्या गिने चुने खिलाड़ियों का नाम और वो सब जानते हैं, और लेकिन हर खिलाड़ी उतनी ही मेहनत कर रहा है जितना कि टॉप पे खड़ा हुआ खिलाड़ी कर रहा है। बिल्कुल सही बात। नीचे वाला भी खिलाड़ी है, ठीक है, उसका कई बार लक काम नहीं करता, हर मैच में विराट कोहली सेंचुरी नहीं बनाता, बहुत बड़ी बात है जी। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि विराट कोहली अच्छा प्लेयर नहीं है जिस मैच में नहीं बनाता था। उसी जो बेंच पर बैठा हुआ है 16वां खिलाड़ी, 12वां खिलाड़ी, ऐसा नहीं कि वो विराट कोहली से किसी तरह से कम है, बिल्कुल सही। वो भी उतनी ही मेहनत कर रहा है, उसी शिद्दत से देश के लिए खेलना चाहता है। थैंक यू सो मच। तो धन्यवाद, धन्यवाद जी, धन्यवाद। हमारे साथ मिस्टर भानु सचदेवा है, स्विमिंग की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम, जो कि अर्जुन अवार्डी है, देश का नाम ऊंचा किया है। बहुत स्वागत है सर। हर समय जब भी स्विमिंग कहीं होती है तो आप प्रोत्साहित करने थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। आज के इवेंट्स को लेकर सर कुछ दर्शकों को सबसे अच्छी तो मैं सही में बोलूँ तो मुबारकबाद की पात्र आप हो कि जो हर कंपटीशन को इसको टेलीकास्ट करते हो, क्योंकि जो मैं देख रहा हूँ ना, जो मीडिया जो है वो धीरे धीरे जहाँ गायब हो रहा है वहाँ पे आप इतना इंटरेस्ट लेके इसके अंदर आते हो, तो मैं सबसे बड़ा थैंक्स आपको बोलूँगा आज, जिसके अंदर सबसे बड़ा थैंक्स इसके लिए कि जो हर नहीं बहुत ज़रूरी था, और ये बहुत ज़रूरी है। और जहाँ तक ये कंपटीशन की बात है, वो तो अपने आप में एक बहुत अनोखा कंपटीशन है। और सबसे अच्छी बात यह है कि 300 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स आए हुए हैं, जो कि पार्टिसिपेशन इंपॉर्टेंट होता है। तो 300 से ज़्यादा बच्चों का आना, और वो भी इस मौसम में, जिस मौसम में जब वो कहते हैं ना कि ठंड शुरू हो चुकी है और स्विमिंग पूल बंद होने शुरू हो चुके हैं, तो उस टाइम पे आना और ऐसा एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज करना बहुत हिम्मत की बात है। और ये एक अपने ही एक लेवल का कंपटीशन है, जो मेरे को लगता है कि इससे हमारे को सबसे बड़ी चीज़ जो मिलने वाली है ना, वो जो एक्चुअल खिलाड़ी है ना, वो मिलने वाले हैं इससे। और वो जो पूरा इंटरेस्ट रखते हैं, जिनको लगता है कि मेरे को पूरे साल मेहनत करनी है, और जो चाहते हैं कि भाई मैं ऊपर अपने देश का नाम रोशन करूं, तो मेरे को लगता है ये कंपटीशन आज उनके लिए है और उनको ये पूरा का पूरा डेडिकेटेड है। थैंक यू सर। हमारे साथ मिस्टर नरेंद्र सिंह हुड्डा है, जो कि आज यहाँ पर विशेष अतिथि के रूप में शामिल हैं, और खुद भी एक चैंपियनशिप हर साल कराते हैं, वाटर पोलो चैंपियनशिप कराते हैं अपने बेटे कार्तिकेय हुड्डा की याद में। तो सर बहुत स्वागत है, क्योंकि आप स्विमिंग से जुड़े हुए हैं, हर साल चैंपियनशिप कराते हैं, तो आज इस चैंपियनशिप को लेकर क्या कहना चाहेंगे? ये चैंपियनशिप जो है, अगर सही पूछो तो ये चैंपियनशिप भी मुझे इंस्पायर किया है इन्होंने, क्योंकि ये पहले से चल रही थी। हाँ जी, हाँ जी, कई तो सालों से। मुझे यही लगा कि अगर हम भी ये स्विमिंग की करवा रहे हैं, तो हमने वाटर पोलो की शुरू करी है, जी, क्योंकि दो तो हो नहीं सकती हैं स्विमिंग की, और अदरवाइज भी वो वाटर पोलो का ही वो चैंपियन था। तो अच्छा लगता है, और देव सर बहुत ही डिवोटेडली ये सारा काम करते हैं। दोनों चैंपियनशिप अगर देखा जाए तो यही करवाते हैं, क्योंकि वहाँ पे वो हर जगह नजर आ, वहाँ पे वो कोच कम रेफरी हैं, और यहाँ पे जो है ऑर्गेनाइजर हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है, और हम भी यहाँ इसीलिए आते हैं कि थोड़ा बच्चे भी इंकरेज हों और हमें भी थोड़ी सी इंस्पिरेशन मिले कि और आगे क्या करना है। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि आगे जो है और अच्छे से अच्छा करेंगे। और ये तो मैं देख रहा हूँ आज तो बहुत भीड़ है बच्चों की, अच्छा लग रहा है। मुझे बताया गया है कि 300 बच्चे हैं आज। हाँ जी, इस स्कूल ऊपर ही हो चुके हैं। हाँ, इस स्कूल पे 300 से ऊपर बच्चे हैं, और
ऑफिशियल्स भी बहुत हैं, ऑर्गेनाइजर्स भी काफ़ी हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। मतलब एक मेला टाइप है और साथ में चैंपियनशिप तो है ही, तो थैंक यू सर। बहुत अच्छा है। धन्यवाद। Anil Bharadwaj from DAV Public School, and Suryaman Melawat secured the first position with sign AGAF. Congratulations to the prize winner. Hello everyone, I am Suryaman Mehlwal from Delhi and I am 13 years old and I train at Sai GF program, and it's a very good experience in the tournament, and I hope I secure more medals. Thank you. Yes. Hello everyone, my name is Anant Bharadwaj and I am 13 years old and I am from Uttar Pradesh and I am feeling very nice and I am scoring medals also. Thank you. Everyone, I am Karthike Mittal. I am 14 years old and I currently train at Jai Sports Academy, and it's a wonderful experience. कितने टाइम से स्विमिंग कर रहे हैं आप? Around 5 years. स्विमिंग भी क्यों चुना आपने? बहुत सारे खेल हैं। हमेशा से स्विमिंग में ही मेरा मतलब मन लगा है हमेशा स्विमिंग में। बस। थैंक यू। मेरा नाम सिद्दत कौर है, मैं जय स्पोर्ट्स अकेडमी से खेलती हूँ और मैं स्विमिंग 2018 से कर रही हूँ। यहाँ पे मैं फर्स्ट आई हूँ 100 मीटर फ्री स्टाइल में ग्रुप 2 में, और ये मेरे बाकी साथ सेकेंड थर्ड आए हैं। मैं आयाति रावत हूँ और इट्स बीन ओनली 3 years while doing swimming, और मैं यहीं से स्विमिंग करती हूँ एंड मैं 100 मीटर फ्री स्टाइल गर्ल्स ग्रुप 2 में सेकेंड आई हूँ। My name is Akshita and मेरे को अभी 2 years हुए हैं and I scored 3rd position. सर जाना मत कहीं पर। अभी देखो लेक मेरी भी ले ली भाई। जाओ, मैं ले रही हूँ। हमारे साथ कुशाग्र रावत हैं
जिन्होंने स्विमिंग की दुनिया में हमारे देश भारत का नाम ऊंचा किया है। उत्तराखंड देवभूमि से आते हैं, साथ में उनके पेरेंट्स हैं, तो बहुत स्वागत है सर। कुछ बताएं सर हमारे दर्शकों को कि आपने कौन सी चैंपियनशिप में लिया, कब से आप कर रहे हैं, थोड़ा सा दर्शकों। तो स्विमिंग ऑब्वियसली मेरे पेरेंट्स ने मुझे इस स्पोर्ट में डाला था बिकॉज ये इंडिविजुअल स्पोर्ट है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो इसमें जो भी मैं करूँगा वो मेरी खुद की मेहनत से होगा। एंड देन मुझे लंग्स की भी मेरी कंडीशन थी बचपन से, तो डॉक्टर ने भी बोला था कि ये हेल्प करेगा मुझे आगे जाके, विच इट हेल्प, यस, वो लंग्स के लिए तो बेटर हो गए लंग्स बहुत ज़्यादा। एंड देन अभी रिसेंटली एशियन एक्वेटिक चैंपियनशिप हुई थी अहमदाबाद गुजरात में, जिसमें मेरा एक ब्रॉन्ज और एक सिल्वर आया। तो ऑब्वियसली बहुत अच्छी फीलिंग थी टू गेट समथिंग फॉर योर कंट्री, फॉर योर सेल्फ, फॉर योर पेरेंट्स। मेरे पेरेंट्स जो हमेशा बचपन से अभी तक जितना भी मैंने करा है सब क्रेडिट मैं उनको दूंगा, क्योंकि एथलीट तो करता ही है मेहनत, बट एक पेरेंट्स की डबल मेहनत होती है। तुम कुछ भी करो तो सुबह उठना, फिर मेरे लिए खाना बनाना, ब्रेकफास्ट बनाना, स्कूल के लिए रेडी करना, सब कुछ जो भी करा है, ऑल थैंक्स टू देम। बहुत बढ़िया, नमस्कार। कुछ बताएं कुशाग्र को लेकर के कि जब आप कहते थे भाई ये करना है तो कैसा होता था सर? नहीं, इसको तो कुछ भी कहने में हमें दिक्कत नहीं हुई। इसको जो हमने कहा वो इसने किया, जो खिलाया वो खाया, और जैसे जैसे हम कहते गए वैसे वैसे ही करता गया। कभी इसने हमें मतलब किसी भी उसमें किसी चीज के लिए इसने कभी मना नहीं किया, हमेशा कहना हमारा, और अभी तक मान रहा है। बिल्कुल, तो यही सफलता का राज यही है। सर आप खुद एक स्विमिंग की दुनिया से? नहीं, मैं स्विमिंग की दुनिया से नहीं था, मैं फुटबॉलर था। तो इससे पूछा गया था स्कूल टाइम पे भी तूने कौन सा खेल खेलना है, तो ये कहता फुटबॉल खेलना है। अच्छा। तो मैं चाहता था कि एक ये टीम गेम खेले तो एक इंडिविजुअल भी खेले। अच्छा। तो इंडिविजुअल में मैंने फिर स्विमिंग उचित समझा, क्योंकि इसमें जीतने पे काट कोई नहीं सकता। अच्छा, तो ये फर्क है फुटबॉलर में और ना किसी भी इंडिविजुअल इवेंट का, स्विमिंग में और अदर स्पोर्ट्स में। जी, तो स्विमिंग में एक्सेल कर गया तो फिर अब इसका स्विमिंग ही बस पैशन बन गया, स्विमिंग लाइफ है। कुशाग्र आप एक स्टार हैं, बच्चे या आने वाले जो स्विमर्स हैं वो आपसे प्रेरणा लेंगे, क्या उनको कहना चाहेंगे? ऑब्वियसली मतलब इतना अच्छा कंपटीशन ऑर्गेनाइज हो रहा है साउथ दिल्ली स्विमिंग चैंपियनशिप, एंड आई थिंक ये सारे कंपटीशन बच्चों को एंजॉय करने चाहिए, क्योंकि मैंने भी करे हैं। मतलब यही बाकी बाद में बातें याद आती हैं, मतलब एक टाइम के बाद तो ऑब्वियसली वो भी देखेंगे कि किस पे फोकस करना है, बट लाइक तुम जो भी कर रहे हो जस्ट एंजॉय द प्रोसेस, क्योंकि आउटकम डजंट मैटर। जो भी तुम कर रहे हो उसमें अगर यू आर हैविंग फन, यू आर एंजॉयिंग इट, वो तुम्हें हमेशा याद रहेगा। तुम्हारे फ्रेंड्स, तुम्हारे पेरेंट्स उन्होंने जो तुम्हारे लिए करा है, देन जो भी तुम्हारी मेमोरीज होगी कंपटीशन में, ट्रेनिंग में, तो जस्ट एंजॉय द प्रोसेस। कुछ कंपटीशन ऐसे भी रहे होंगे जिसमें आपको हार का सामना करना पड़ा होगा, तो उस समय क्या चलता था? हाँ, अप्स एंड डाउन्स तो आते रहते हैं फॉर अ स्पोर्ट्स पर्सन, मतलब रेगुलर लाइफ में भी आते हैं नॉर्मल इंसान के लिए, बट कॉम्पिटिशन्स ऐसे बहुत रहे हैं जिसमें मेरी परफॉर्मेंस जो मैंने एक्सपेक्ट करी थी वो नहीं आई है। बट एट द एंड ऑफ द डे व्हेन यू गो टू योर बेड, जो भी तुम्हारे साथ हुआ है उसके बारे में सोच लो, थिंक अबाउट इट, व्हाट जो तुम कर सकते थे, क्या बेटर कर सकते थे रेस में जिसकी वजह से तुम्हारी परफॉर्मेंस बेटर हो सकती थी। बट लाइक जब तुम सोने जा रहे हो, नेक्स्ट डे जब तुम उठ रहे हो, तो यू शुड हैव अ फ्रेश माइंड कि ठीक है जो हो गया वो हो गया, मैंने उससे सीख लिया, बट लाइक अब से इट्स अ न्यू डे, इट्स अ न्यू मी, एंड आई एम गोना डू बेटर एवरी डे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Last and final call for number 19, 20, 21, 22, 50-meter butterfly, boys group, please come by attendance. Even number 21, 50-meter butterfly, boys group. Second position goes to Najma Solanki. Fourth position goes to Ramayana.
आजो आजो आजो। I'm Ramaira. I came first in 100-meter freestyle. I play in Group 3. I'm doing swimming since 2022. I'm Yashna. I came second in the 200 freestyle. I've been doing swimming since 2023. I'm Kavya and I've been doing swimming since 1 year and 2 months. And I came third. आपको स्विमिंग क्यों अच्छा लगता है? और भी बहुत सारे खेल हैं। Because it feels good and I enjoy it. मेरे को बस मजे आते हैं। I do swimming क्योंकि मेरे को swimming अच्छी लगती है. I repeat, number 5, professional boys in this one, Shubham, Arjit and Pragyan, please support them. हाय, मेरा नाम सागर मलिक है। मैंने ग्रुप 1 में पार्टिसिपेट किया था 50 मीटर बटरफ्लाई में। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। हाय, मेरा नाम भारत है और मैं यहाँ के मुझे अच्छा लगा और मैंने ग्रुप 1 50 मीटर में पार्टिसिपेट किया था बटरफ्लाई में और मैं पिछले 2 साल से सीख रहा हूँ इन गुड़गांव। थैंक यू। मेरा नाम अंशुमन है। मैंने ग्रुप 1 कैटेगरी अंडर 17 में 50 मीटर बटरफ्लाई में हिस्सा लिया था और मैं 1 साल से स्विमिंग कर रहा हूँ। थोड़ा ऊपर कर लो। मेरा नाम शिवम धपोला है। मैं ग्रुप 1 बॉयज़ में 50 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में गोल्ड मेडल जीता एंड मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा है। इट वाज माय फर्स्ट टाइम और मेरे को यहाँ की मैनेजमेंट बहुत अच्छी लगी। थैंक यू। मेरा नाम अर्जुन श्रीवास्तव है। मैं ग्रुप 1 बॉयज़ में 50 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक खेला, मैं सेकंड आया और मुझे यहाँ की एनवायरनमेंट बहुत अच्छा लगा, बहुत चीयरफुल था। हेलो, माय नेम इज़ प्रज्ञान यादव। मैंने 50 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक किया है ग्रुप 1। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं थर्ड आया हूँ एंड चेयर मिल रहा है यहाँ पे। यहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा है, ब्लॉक्स अच्छे हैं। थैंक यू। कंपटीशन में आके यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चों को चांस मिलता है अपनी परफॉर्मेंस दिखाने का, तो ये बच्चों के लिए बहुत सुनहरा अवसर है। तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके। थैंक यू। कब से ये स्विमिंग कर रहे हैं? सर इन्हें हो गए अभी 2 साल हो गए इनको स्विमिंग करते हुए। तो एक सवाल और कि जैसे बहुत सारे खेल हैं, तो आपने स्विमिंग में ही क्यों अपने बच्चों को दिया? सब बच्चों की चॉइस प्रायोरिटी पे हमारी, बच्चों ने बोला जी बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, मैं ऑर्गेनाइजर्स का शुक्रगुजार हूं कि उन लोगों ने एक इतने बड़े स्केल पे एक अच्छे स्टेडियम में ये इवेंट का आयोजन किया हुआ है और हम लोग साउथ दिल्ली स्विमिंग कंपटीशन में पहले भी आए हैं करके और इस बार भी अरेंजमेंट बहुत अच्छा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो दिल्ली एनसीआर रीजन के अच्छे स्विमर हैं और इवन दूर से भी लोग आए हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो बच्चों को एक मौका मिला है आपस में देखने का और प्रतियोगिता में भाग लेने का। अर्जित जो है वो पिछले 6 साल से स्विमिंग कर रहे हैं, 3 बार नेशनल रिप्रेजेंट किए अदर एज कैटेगरी में, इस साल भी गए थे और ये अच्छा मौका रहता है। दिल्ली में कम से कम ये सुविधाएं उपलब्ध हैं, कोचेस हैं, तो बच्चों को सीखने का और कंपटीशन में भाग लेने का ये अच्छी बात है। सर फेस ले लो इधर देखिए।
इसी के साथ मैं रूप सिंह गुसाई सांची बात के लिए आप सभी से अनुमति चाहता हूं। जल्द मिलूंगा, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और इस इवेंट को लेकर, इस साउथ दिल्ली चैंपियनशिप को लेकर के आपके क्या हैं सुझाव, क्या हैं विचार, आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, अपने सुझाव और विचार हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।